तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पोलर में क्या होता है कि हम लोग एंगल में बात करते हैं, राइट? राइट राइट। हाँ, तो मुझे एक चीज बताओ कि मैंने एक लाइन ली और यहाँ से इसको मैंने बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, और इस तरफ मैंने इसको बनाया, तो कोई मुझे बताएगा इस लाइन का कोऑर्डिनेट, इस लाइन का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री पे कर सकते हैं आप इससे। अच्छा, विनीत सर आप बताओ क्या एंगल होगा इसका? सर किसके रेस्पेक्टिव में एंगल ये देखेंगे हम? पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे लाइन का कि? बिल्कुल बिल्कुल, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप, मैं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका ये था ना? जी सर। हाँ, तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर 0 होगा ना? जावेद आपने बोला 0। जी अच्छा, वेरी गुड। जी सर। विनीत सर आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? सर 0 ही होना चाहिए फिर तो। श्योर? आशीष सर आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं या इसी के साथ जाएंगे? अब सर अब एक बार बना के देख लेंगे। नहीं यार, देखो अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को प्राइज मिलने वाला है या किसी को नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने तो बस 180 डिग्री का जो है स्ट्रेट लाइन आ रही थी उसके हिसाब से बता दिया है। हाँ, लेकिन इसमें जो 0 डिग्री रहेगा इसके अंदर। अच्छा ठीक है, पूछो क्यों? तो वो बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जैसे कि हमारी ये 2 लाइनें हैं, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इन दोनों लाइनों का एंगल कितना है, जी तो आप मुझे इजीली बता देंगे कि सर इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका 30 या 40 के आसपास का होगा एंगल। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने इस लाइन को रेफरेंस माना है, ओके, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसी लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को इसी लाइन के ऊपर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, जी जी तो अब इनके बीच का एंगल तो 0 हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको मूव करा करके उसी के ऊपर कर दिया, सही है, तो 0 पॉइंट हुआ। ठीक तो है। अगर मैंने यही पॉइंट में यहाँ पे लेता, हाँ जी, जैसे कि विनीत का जो क्वेश्चन था एकदम परफेक्ट था कि सर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट कहाँ से मानूं, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये वाला होता तो इसका एंगल कितना होता? 360। नो 360, नहीं नहीं 180 सर। ओके सॉरी, 180 होता। 180। जी 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 180। ठीक है जावेद, जी सर। वेरी गुड यार, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, 0 डिग्री। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारे पॉइंट पे, मतलब कि हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रहे हैं या सेंटर पॉइंट कौन सा ले रहे हैं। तो अब देखिए ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 90, और ये हो गया आपका 180, राइट? और नीचे की तरफ आपका कितना हो गया ये? 270। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। नो सर। वापस से जब हम 0 पे आएंगे, यही एंगल आपका कितना हो जाएगा? 360 भी हो सकता है। यस सर। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि हमारी कोई भी लाइन अगर इस ऐसे करके जा रही है ना, ये लाइन है आपकी, तो आपको पता है ये मेरे कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट। एक्स वाई तो चारों हैं, फर्स्ट तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मेरी लाइन और इसका एंगल कितने के बीच में होगा? 0 से 90 के बीच में। जी सर। तो एक है तो 0 के 90 के बीच में ना सर। यस सर। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये मेरी लाइन जो है कितना 0 और 90 के बीच में कहीं एंगल होगा इसका, राइट? अगर आपने एक और लाइन बना दी इस साइड, तो ये आपकी लाइन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका एंगल कितना होगा? 90 और 180 के बीच में। और सारे एंगल हम कहां से मेजर कर रहे हैं? इस एक्स एक्सिस से, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, राइट? जी सर। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली आपका 180 और 270 के बीच में होगा। जी सर। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 270 और 360 के बीच में होगा। Am I right?
Yes, sir. जी सर, ओके। ठीक है, तो ठीक ठीक। इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है कि हम लोग इसको कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं? Positive, negative. एंटी क्लॉकवाइज। यस, Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें डिफॉल्ट जो होता है हमारा एंगल मेजर करने का, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है। और इसमें रेफरेंस लाइन हमेशा आपकी फिक्स है। क्या होती है? फिक्स होती है। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। Reference. जिस पॉइंट से आप लाइन लोगे, उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लोगे आप राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसी लाइन से आपका एंगल मेजर होगा। ये भी फिक्स है। वो इसीलिए क्योंकि ये सिस्टम है। अगर ये हर बार अपनी एक्सिस चेंज करेगा तो आप कैसे समझ पाओगे कि भाई ये एंगल कैसे ले रहा है? राइट और रॉन्ग? ओके, राइट सर। तो ये रूल फॉलो करेगा क्या कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल मेजर करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। राइट? ओके सर। तो इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या सर? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब लेकिन इसमें सिंटैक्स देने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। वैल्यू देने का तरीका इसमें क्या होगा आपका? वो होगा ये कि आप लगाएंगे इसमें @ ठीक है, और आप देंगे यहाँ पे क्या? डिस्टेंस डिस्टेंस। और ये और वाला साइन लगाएंगे एंगल। और देंगे आप यहाँ पे क्या? एंगल। राइट? जी सर। तो आप ये नोट कर लो कि इसमें सिंटैक्स हमें किस तरह से देना है। और ये फिगर भी बना लो कि इस तरफ आपका 0 डिग्री होगा, ये वाला, ये यहाँ पे आपका 0 है, और आपका यहाँ पे आपका हो गया 90, और यहाँ पे आपका हो गया 180, और ये आपका हो गया 270। ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। नोट कर लिया सबने? ओके सर। Yes, sir. ओके। अब मैं इसको डिलीट कर दूं। जावेद, हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ इसको और डिलीट कर दूं। अब लास्ट टाइम हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था सबसे पहले, राइट? तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेकर के एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ये, और इसकी जो डायमेंशंस थी आपकी कितनी थी? ये आपकी 30 थी, याद हो तो आपको? Yes, sir. 30-20 था. 30-20 था। मैं टेक्स्ट से लिख देता हूँ इसमें, ये आपका 30 और ये आपका 20। ठीक है। अच्छा, इसमें जो रेफरेंस लेता है वो आपके पिछले पॉइंट से रेफरेंस आएगा? यस और नो? यस सर। हाँ। तो आपने लाइन ली तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको कोऑर्डिनेट में ही देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वाले में, क्योंकि @ आपका कब काम करेगा? जब आपके पास में फर्स्ट पॉइंट होगा। यस सर। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए 0,0, ये देखिए। ठीक है। अब इस तरफ जाना है मुझे, राइट हैंड साइड की तरफ, यस A to B। अब मेरा पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सर। तो सबसे पहले क्या करूंगा? यहाँ पे @ लगाऊंगा। कितना डिस्टेंस जाना है मुझे? 30। 30 आपने यहाँ मेंशन कर दिया, और शिफ्ट दबा करके ये वाला साइन लगाऊंगा कीबोर्ड से।
अब इस लाइन का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। जावेद सही है, 0 डिग्री होगा या कुछ और होगा? 0 होगा सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए आपकी 0 डिग्री पे लाइन बन गई ऑटोमेटिक। यस सर। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, @ डालेंगे यस सर। और क्या वैल्यू देंगे यहाँ पे 20, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ कितना जाना है? 90। 20 जाना है। 20 जाना है। और Yes, ऊपर sir. एंगल कितना होगा? 90। 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। नहीं होगा। कितना? 90। 0 पॉइंट से लेंगे तो 180 होगा ना सर। 0 पॉइंट से बना रहे हैं तो 180 होगा। 180 होगा। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा 180 होता है या कुछ और होता है? 90 होगा, 90 इसमें आपका। नहीं विनीत सर, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। जावेद 180 डिग्री होगा ये? यस सर, मैं भी क्यों? 180 बोल रहा हूँ। क्यों होगा 180 क्योंकि ये डिग्री? सर, क्योंकि पॉइंट जो है सर जहाँ से हम शुरू किए हैं वो उधर से राइट राइट कहाँ जा जा रहे रहे हैं? हैं। नहीं, अब राइट कहाँ जा रहे हैं? अब तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप में। हाँ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सर ये जो हमारा 0 पॉइंट है वो तो इधर है ना सर, लेफ्ट एंगल में। क्या फर्क पड़ता है? 90 डिग्री होगा। और क्या, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हर बार वो एंगल कहाँ से मेजर करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अच्छा। बताया था ना। और हाँ अभी सर। मैंने क्रॉस बना के भी दिखाया था कि आप राइट साइड में जा रहे हैं तो 0, ऊपर जा रहे हैं तो 90, और लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो 180, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 270। तो यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री होगा। यस सर। अब देखो, यहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई क्योंकि आपका एंगल यहीं से तो मेजर कर रहा है ये। जी सर। यस सर। तो आपके यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। यस सर। दोनों ही 90 के हैं। यस सर। 90 है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जावेद बताएगा कि हमने यहाँ पे 90 कौन सा एंगल कंसीडर किया है, ये वाला या ये वाला, मतलब अंदर वाला या बाहर वाला? 90 सर हम लोग अंदर वाला किए ना। ये वाला। हाँ। सोच लो एक बार, फिर चेंज नहीं होने दूंगा फिर मैं आपका आंसर। अंदर वाला ही होगा सर। ठीक है, विनीत सर आप बताएं हाँ सर। कि मैंने अभी एंगल 90 दिया ऊपर की तरफ जाने के लिए, जी सर। जी सर। और हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल है 90 के, एक ये बाहर वाला और एक ये जी अंदर सर। वाला। जी सर। तो हमने कौन सा 90 डिग्री यहाँ पे कंसीडर किया है? मेरे अंदर हिसाब वाला? से सर बाहर वाला 90 डिग्री ही यहाँ पे मुझे। अच्छा, ओके। एंड आशीष आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सर सा? अंदर वाला है। अंदर वाला है। तो भाई इत्तेफाक से ना गलत डिसीजन की तरफ 2 वोट आ गई है। अच्छा सर, बाहर की तरफ होगी। हाँ, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा वो कहाँ से मेजर करता है आपका, हॉरिजॉन्टल राइट। एक्सिस से। यस सर। तो आपका इस पॉइंट पे ही तो एंगल मेजर होगा। आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। यस सर। तो यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल राइट साइड में लोगे, वही तो आपकी रेफरेंस एक्सिस होगी। यस सर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी डायरेक्शन में वो एंगल मेजर करता है। एंटी क्लॉक। तो आप यहाँ से जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पहला वाला 90 तो आपका बाहर वाला आया ना सर। यस सर। अंदर वाला तो फिर ऑटोमेटिकली 90 हो ही जाएगा अगर आपने पहला वाला 90 ले लिया है तो। यस सर। तो इसीलिए हमेशा ये बाहर वाला एंगल ही काउंट करेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है, यस। अच्छा बाहर वाला एंगल ही काम करेगा। ओके। बिल्कुल। अब इस पॉइंट से मुझे इस तरफ जाना है, तो फिर से हमारा @ लगेगा। यस सर। ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा? आपका 30 होगा। -30 होगा या 30 होगा सिर्फ? आप इसमें अगर -30। -30 की बात करेंगे पीछे। अच्छा आशीष -30 आएगा। हाँ हाँ सर। अच्छा विनीत आप -30 आएगा। नहीं सर, अगर एंगल दे रहे हैं तो 30 ही आएगा, क्योंकि एंगल हम वहां से 180 ले लेंगे नहीं तो। नहीं ठीक ठीक, ये इसमें मुझे इसमें आपका आएगा 30 और एंगल आएगा -180।
-180। जावेद आप बताओ। सर माइनस में ही आया वो। माइनस नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव में होता है? डिस्टेंस नेगेटिव में होता है क्या? नो सर। नो। अच्छा, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं लास्ट वाले मेथड से जो हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट में, वहां पे उसमें तो हम वहां पे डिस्टेंस नहीं दे रहे थे, वहां पे हम वहाँ क्या पे दे रहे कोऑर्डिनेट्स थे? दे दे। कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे। कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं? जी सर यस बिल्कुल। कोऑर्डिनेट बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि पोलर में हम कभी भी माइनस साइन नेगेटिव यूज डिस्टेंस। नहीं करेंगे। जी सर। पोलर में। हाँ। दूसरा पॉइंट आता है, जैसे कि आपने कहा कि एंगल हम नेगेटिव में लेंगे। एंगल 180 होगा सर नेगेटिव। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। एंगल यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। जी 180 ही शो कर रहा है। डायरेक्शन ही तो शो कर रहा है ना आपका पूरा का पूरा एंगल। यस सर। भाई चाहे आप 0 पे जा रहे हो तो वो आपका राइट साइड में डायरेक्शन दे रहा है। मतलब आपके पास 360 डिग्री पे कोई सी भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू योर एंगल। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो फिर वहां पे आपको नेगेटिव लेने की जरूरत क्या पड़ गई, ये बताओ पहले। अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री ले रहे हो तो डायरेक्टली किधर जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। यस सर। यस। और अगर आप इसके आगे माइनस लगा दोगे यस। तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब तो यही है कि उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, वो रिवर्स कर देगा। तो 180 के अपोजिट में कौन सा एंगल होता है? 0। तो वो लाइन किधर बन जाएगी आपकी? 0 डिग्री पे। यस। करके दिखाऊं या समझ में आ गया? समझ में आ समझ में गया। आ गया सर। नहीं, मैं गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं आपके। ये लो, -180 डिग्री कर दिया। एक मिनट, कंट्रोल Z करते हैं इसको, @ और आपका 30 एंगल -180 -180 और एंटर करते हैं। तो ये उतना ही तो आएगा सर वो। उतना ही जा रहा है। इस सही आ रहा है। हाँ, माइनस में लोगे। हाँ, इस पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हाफ पे जा रहा है आपका। है। हाफ पे जा रहा है ना, एकदम हाफ है ना। हाँ माइनस तो का उसमें माइनस का मतलब क्या है? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल मेजर करने लग जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल। तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 180 ले लो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 180 डिग्री ले लो, सेम पॉइंट आएगा। सेम पॉइंट आएगा। ओके सर। अब यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे डिफरेंट आएगा आपका। जी सर। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें भी आपका नेगेटिव आना चाहिए 20 अगर मतलब बस करके देख लें अगर 20 कॉमा एंगल -90 करके देख लें सर। ठीक है, -90 करेंगे तो सही आएगा। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ। हाँ, -90 क्यों होगा, लेकिन आपका एंगल तो यहाँ पे 270 आना चाहिए ना। -90 क्यों कहाँ आएगा पे? नीचे आने के लिए? नहीं आप सर मैं तो अपने रेक्टेंगल के हिसाब से ही काम करूंगा ना। हाँ हाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि आप रेक्टेंगल के हिसाब से काम नहीं करेंगे। हमें तो रेक्टेंगल ही चाहिए। जी जी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि अभी सिर्फ आप किस डायरेक्शन में एंगल फॉलो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अगर आप एक क्लॉकवाइज ले रहे हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो हम्म। आप जब फाइनली जब एक प्रोजेक्ट बनाओगे, मतलब कोई सा भी इसको फॉलो करते हुए, खुद हम्म। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ये एंगल किस तरफ से लेना है। जी सर। अच्छा। ठीक है ना, मैं अभी आपको एक फिगर दूंगा बनाने के लिए, टेंशन में मतलब। ठीक ठीक। ठीक है, अपने आप को टेस्ट करना कि आप क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। ओके तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं मान लीजिए दो तरीके से काम करता हूँ मैं अभी यहाँ पर अपने आप को खाली ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे सारे एंगल जो मेजर करने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करने हैं। ठीक तो है, जहाँ पे इससे पहले वाले कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैंने -180 की बात करी थी अगर मैं वहां पे 0 की बात करता तो भी आपका ये सेम उसमें आता। बिल्कुल आता है।
ठीक है। अब जैसे ना माइनस 90 की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस 90 की बात ना करके मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करूंगा तो सीधा आपको 270 पे आएगा ये। मतलब बिल्कुल दो सर, तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो मैं 20 कॉमा माइनस 90 लूंगा या 20 कॉमा 270 लूंगा। बिल्कुल। या तो आप -90 ले लोगे क्योंकि आपका ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाली, हाँ जी, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 एंगल ही तो आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए आप उसको -90 ले सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने के लिए। जी जी ठीक। लेकिन सही तरीका आपका कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ठीक है। क्योंकि देखो आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिखा भी रहा है, हम्म। परपेंडिकुलर लिखा हुआ है 8.2079 लिखा हुआ है, और एंगल कितना दिखा रहा है आपको? 270। 270। तो आप यहाँ पे @ लगाएंगे, 20 लिखेंगे और एंगल दे देंगे यहाँ पे आप 270। तो देखिए ये आपका फिनिश हो गया, राइट? जी सर, राइट सर। किसी को कोई डाउट अच्छा, इसमें? नो सर। इसमें सर बस ये जैसे ये ठीक है। अब जैसे अभी क्या करा कि हमने जितने भी अपने कमांड में टाइप करा वो @ करके हम इसको काम कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे जो मेरा पोलर कोऑर्डिनेट वाला ऑप्शन आता है नीचे, अगर मैं उसको सेलेक्ट करके काम करूंगा तो भी क्या मुझे सर @ से ही कमांड लेनी पड़ेगी? अच्छा देखो, डायनामिक इनपुट से डायनेमिक से, और एक पोलर का जो ऑप्शन आता है हमारे पास में नीचे। आर्थो और पोलर का जो है ये बोल रहे हैं सर, एक नीचे आर्थो लाइन और पोलर सिस्टम का नहीं ऑप्शन नहीं आता नहीं है, नहीं उस पे नहीं कर रहे हैं हम, अगर पोलर नहीं पे नहीं नहीं, लेके। ये अलग चीज है सर। हम्म। जी जी। ये एक्चुअली होता क्या है कि जब ये फ्री हैंड आपकी काम करते हैं तब हम उसको करते ये आपकी लाइन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब पोलर पे मतलब मैं एंगल से ही उसको काम करूंगा ना? हाँ होगा तो एंगल ही, मैं आपको हाँ हाँ डिफरेंस बताता हूँ हाँ कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल सर। ये आपकी लाइन है, आपने जी स्टार्ट जी। किया, अब देख लो हाँ आपकी लाइन किसी भी एंगल पे रोटेट हो रही है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप उसको बना सकते हो, इधर बिल्कुल बना ठीक है। सकते हो, इधर बना सकते हो, इधर इधर 360 पे से किसी पे भी आप फ्री हो किसी भी एंगल ठीक को है सर। बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ऑर्थो को ऑन किया, पहले मैं ऑर्थो बता देता हूँ आपको, हाँ जी हाँ जी। ऑर्थो को ऑन किया तो जी आपकी लाइन कौन सी एंगल पे जा रही है अभी? 0 पे जाएगी, और या 90 180 360 ऐसे ही काम करेगी? हाँ ये सिर्फ आपके 4 एंगल फॉलो करेगा, 0 अच्छा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90, और फिर सीधे आपका 180 180 डिग्री, और नीचे और जाएंगे तो 360 270। तो इसका मतलब क्या हुआ? 270 आपकी लाइन 4 एंगल पे रेस्ट्रिक्ट हो गई है। रेस्ट्रिक्ट हो गई है 90 के मल्टीपल्स में। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सर, ये मैं मल्टीपल्स चेंज भी कर सकता हूँ क्या? हाँ ऑर्थो में नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, ऑर्थो में खाली यही 4 चीजें फॉलो होंगी? बिल्कुल, ठीक है। जी अब जी आपके बिल्कुल पास ठीक है आता है ये सर। पोलर। बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक ऑन रहेगा, आपका दोनों ऑन नहीं रहेंगे। हाँ, जैसे दोनों कि हो भी नहीं सकते सर। हाँ क्या, जैसे कि आपने यहाँ पे पोलर को, उसको ऑर्थो को ऑन है, आप हाँ सीधे जी। पोलर पे क्लिक करो तो ऑर्थो आपका हाँ देखिए तो ऑफ हो। ऑटोमेटिकली हो गया, बिल्कुल जी बिल्कुल। और जी ऑर्थो ऑन ठीक है करोगे सर। तो आपका पोलर ऑफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें सेटिंग हाँ जी होती है। जी जी जी। अभी यहाँ पे आपका कौन सा एंगल यहाँ पे आपको डिफाइन है? 30 डिग्री इंक्रीमेंटल एंगल है। 30 डिग्री इंक्रीमेंट एंगल है। जी अगर आप यहाँ पे 90 चूज कर लें तो ये आपके ऑर्थो की तरफ फॉलो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगर आप कोई दूसरा एंगल चूज करना चाहते हैं कुछ भी, जैसे कि जो यहाँ पे हाँ कुछ मेंशन है जी। इनमें से चूज कर लो, या फिर अपना कोई भी दे दो। कौन सा एंगल चूज कर लो मैं यहाँ से? 10। आप 10। लिख भी सकते हैं, आप 20-25 डिग्री भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने हाँ यहाँ पे तो कोई 10 भी कर आप दिया। 25 लिख दीजिए। 25 लिख दूँ? ठीक है सर ठीक। चलिए मैं नहीं नहीं 25, कोई, मैं तो खाली एज एन एग्जांपल। कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ओके कर दूँ। हाँ जी अब मेरी लाइन यहाँ पे कौन से एंगल पे जा रही है? अभी देखो 0 पे। बिल्कुल। अगला एंगल कौन सा आएगा? 25 लिया है आपने। तो 25 आएगा। ठीक है 20 सर। और उससे अगला कौन सा आएगा आपका? 25 प्लस 25 50 अगला 75 फिर 75। 75। हाँ 75 100 125 150 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल 25 के मल्टीपल्स में आपको वो लाइन रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए
ये अच्छा होता है। इसमें ऑर्थो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पोलर समझ गया, आ गया, ठीक है। ऑर्थो और पोलर दोनों आई थिंक समझ में आ गए होंगे, क्यों जावेद? जी सर। अब और तो इसमें हाँ, मैं आपको एक और फिगर दे रहा हूँ जो हमने बनाया था, ये सीडी वाला। अगर हम इसको बनाए पोलर की हेल्प से, बना सकते हो? जी सर, बना सकते। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना था? 45 45 बनाया था ना, कॉपी पलट के देख लो। 30 था सर ये। और ये आपका 30 था, ये डिस्टेंस आपका 15 का था। फिर दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, ये आपका हो गया 45 और ये आपका है 30 और ये आपका 10 और ये आपका 15 और ये भी आपका 10 और ये आपका 15 और ये वाला आपका फिर से 10 और ये ऊपर वाला आपका 15, राइट? जी सर। राइट यस। राइट राइट। तो ये 45 हो गया आपका। जी जी। अब इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करें हाँ जी। तो उसके लिए फिर से हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, जी जी। लाइन 0,0 लाइन लेनी पड़ेगी। अगर हाँ मैं लाइन। 0,0 नहीं देना चाहता तो आप कहीं पे स्क्रीन पे तो क्लिक भी कर सकते हैं, इस तरह से हाँ, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। कोई भी फर्स्ट पॉइंट आप इसमें चूज कर सकते हो। अब ठीक। आपको इस तरफ जाना है तो जी जी। @ 45 45 एंगल 0, 0। जी। ऊपर की तरफ जाना है @ 30 कॉमा एंगल 90। आपका 90, नॉट 90। कॉमा, हाँ सॉरी, वो वैसे है याद। ठीक है। अब इस तरफ जाएंगे तो तो @ इसको, हाँ 15 हाँ जी। और एंगल जी। आपका 180, 180। 180 और नीचे की तरफ अब इसमें आएंगे। 180। इसमें 180 और 270 ही होगा। 270 हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल 10 एंगल 270। 270। अब फिर से इधर जाना है @ 15 फिर एंगल 180 का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल होगा। 180। फिर से नीचे की तरफ आएंगे 10 आपका और एंगल हो जाएगा 270। आपका 270। 270। ठीक है। और 270। इस तरफ जाएंगे तो फिर से आपका @ 15 एंगल 180। 180 और नीचे की तरफ आने के लिए @ 10 एंगल 270। 270। बन गया देखो फिगर। 270। तो ये वाला इजी है एब्सोल्यूट। आपके एप्लीकेशन में डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। Yes, sir. अब देखो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ बनाने के लिए। एक तो आपको ये वाला फिगर रहेगा ही रहेगा, ये हेलो वाला। सर, आवाज आपकी तो एकदम क्लियर आ जी रही है सर। मेरे पास, हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है। तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। कल तो पता नहीं क्या हो गया था एक साथ ही कि पूरे दिन प्रॉब्लम रही नेट में। हो जाता है कभी कोई। आज एकदम से चल रहा देखो। तो ये आपका फिगर है, इसमें ईच एंड एवरी साइड इज योर ऑफ 20 डिग्री। मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था ये बनाने के लिए, यस और नो? यस सर। सर नोट कर लो इसको बनाने के लिए। और जो दूसरा वाला फिगर है, एक और फिगर है, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सर वो लास्ट वाले फिगर की जरा वो बता दे, मेरे पास कुछ है नहीं अभी, डायमेंशंस वगैरह बता दे कि उसका क्या और एंगल कितना है सर। अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो बस, मैं ये फिगर बना दूँ। हाँ जी।
ये वाला फिगर है, थोड़ा सा डायमेंशन ऊपर नीचे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये वाले जो एंगल्स है ना आपके, जितने भी स्टार में बने हुए एंगल्स अंदर की तरफ, जी सर। ये वाले एंगल्स, ये आपके 30 डिग्री के हैं, जी सर। ठीक है। और इसकी लेंथ आपकी 30 की है, लेंथ भी आपकी 30 की है। जैसे कि ये वाली साइड आपकी कितनी है, 30 है, ये वाली लाइन भी आपकी 30 है, ये वाली लाइन भी आपकी 30 है, ये वाली लाइन भी आपकी 30 है, सारी लाइन 30 की है। और ये इन दो लाइनों के बीच का एंगल आपका कितना है, 60 है। कितना है, 60 सर। 60 है। नोट कर लो इसको, बनाओ, कर लिए सर। कॉपी में ड्रॉ कर लिया, जी सर। ठीक है। डायमेंशन भी नोट कर लो। जी सर। हाँ, आशीष बताओ आप कौन से वाले में पूछ रहे थे? हाँ हाँ सर, ये जो आपने बनाया है ना प्लस वाला, इसमें बता दिए। तो इसमें आपका ये 20 का है ये लेंथ, और ये भी 20 की है, 20 सारी 20 की है। एंगल कितना है सर इसमें, 90 लेना है? एंगल तो आपके पास गिवन है, दोनों ही 40 अच्छा का। ठीक है ओके ओके, ठीक ठीक, ये आपको दोनों से बनाना है आपको तो। जी सर। ओके सर। एब्सोल्यूट से, ये आपका एब्सोल्यूट से नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपका पोलर से ही बनेगा, ठीक है। सर स्टार वाले में एंगल, इनर एंगल आपके 60 डिग्री और लाइन की लेंथ कितनी है, 30 बता रहे थे आप? हाँ जी, 30। ओके ओके। तो आपको ये कल मुझे बना करके दिखाने हैं, ओके सर। राइट। ओके सर। आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और जी, इस क्लास का